कोहिनूर हीरे की कहानी हम सबने सुनी है ना? वो हीरा जिसे बार बार चुराया गया, एक ऐसा खजाना जिसके बारे में दुनिया मानती है कि अंग्रेज उसे हमेशा के लिए ले गए। लेकिन क्या हो अगर कोहिनूर की पूरी कहानी असल में एक छलावा हो? अगर असली हीरा कभी भारत से बाहर गया ही नहीं और आज भी यहीं कहीं किसी के ढूंढने का इंतजार कर रहा हो? तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, एक तरफ है वो कहानी जो सबको पता है, आधिकारिक कहानी, और दूसरी तरफ है चंद्रिका की वो भूली बिसरी कथा जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। और सच कहूं तो असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। इस महान धोखे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, भारत की प्राचीन खदानों में। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही असाधारण खोज से। कोलार की गहरी खादानों में मजदूरों को एक ही चट्टान के अंदर से दो अनोखे हीरे मिले। एक तो था दुनिया का मशहूर कोहिनूर, पर दूसरा वो कुछ और ही था, बिल्कुल अलग। उस दूसरे ज्यादा रहस्यमय हीरे को एक नाम दिया गया, चंद्रिका, जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी। और यकीन मानिए, ये नाम उसे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि चंद्रिका कोई आम हीरा था ही नहीं। किस्से कहानियों की माने तो वो 7 अलग अलग रंगों में चमकता था। चांद की रोशनी पड़ते ही वो खुद ब खुद दमकने लगता था। उसे तोड़ना या काटना नामुमकिन था, और कहते हैं कि उसमें एक ऐसी अजीब, एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा थी जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। अब उस दौर के जो प्राचीन राजा थे वो इस हीरे की असलियत जानते थे और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त धोखा तैयार किया, एक ऐसी चाल चली जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। तो प्लान ये था, कोहिनूर को दुनिया के सामने रखा जाएगा एक शानदार चारे की तरह, एक छलावे की तरह, ताकि जितने भी हमलावर हैं, जितने भी लालची शासक हैं, उनका ध्यान असली खजाने यानी चंद्रिका से हमेशा हमेशा के लिए भटका रहे। और ये योजना, अरे ये तो कमाल की कामयाब हुई। सदियों तक, चाहे वो नादिर शाह हो या फिर सिख साम्राज्य हो या उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य, सबने कोहिनूर को ही असली हीरा समझा और उस पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि हर विजेता, हर हमलावर को धोखा दिया गया। वो सब एक ही गलत हीरे के पीछे भागते रहे, जबकि असली खजाना चंद्रिका हमेशा भारत में ही महफूज रहा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि चंद्रिका में आखिर ऐसा क्या खास था? उसे छिपाने के लिए इतनी बड़ी, इतनी सदियों लंबी योजना क्यों बनानी पड़ी? उसकी असली शक्ति क्या थी? पुरानी कथाओं के हिसाब से चंद्रिका सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था। माना जाता था कि उसमें अलौकिक ऊर्जा भरी हुई थी। वो जिसके पास होता उसे लंबी आयु दे सकता था, यहाँ तक कि वो घावों को भी भर सकता था। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि ये हीरा धरती का नहीं बल्कि सितारों से आया एक तोहफा था। और यही वो सबसे बड़ा डर था। प्राचीन राजाओं को इस बात का पक्का यकीन था कि अगर चंद्रिका की इन शक्तियों का पता दुनिया को चल गया तो उसे पाने के लिए ऐसे युद्ध छिड़ेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाने का फैसला किया। और सदियों तक ये राज दफन रहा। लेकिन फिर कहानी एक मोड़ लेती है और सीधे पहुंचती है हमारे आज के दौर में, जब एक नए सुराग ने इस प्राचीन रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, चंद्रिका को आखिरी बार देखा गया था 1498 में, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो रहा था। तब उसके गुप्त संरक्षकों ने उसे कहीं छिपा दिया और उसके बाद चंद्रिका इतिहास के लिए मानो गायब ही हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। और फिर अचानक साल 2025 में शोधकर्ताओं को खुदाई में एक तांबे की प्लेट मिलती है। इस पर सिर्फ 3 रहस्यमयी पंक्तियां लिखी थीं। सदियों बाद मिला ये पहला सुराग था और इसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस सुराग को जरा तोड़कर समझते हैं। पहली लाइन कोहिनूर परछाई है, ये साफ साफ इशारा है कि वो असली नहीं, एक धोखा था। दूसरी लाइन चंद्रिका सूर्य है, ये बताता है कि असली सबसे तेजस्वी रत्न तो चंद्रिका है। और सबसे गहरी बात, किसी राजा के अधीन नहीं सोता। इसका मतलब है कि ये किसी राजा या साम्राज्य की संपत्ति नहीं है, ये तो पूरे भारत की धरोहर है। बस इस एक सुराग के मिलने के बाद से ही चंद्रिका की खोज एक बार फिर से शुरू हो गई है।
ये एक ऐसा अनसुलझा भारतीय रहस्य बन गया है जो आज भी इतिहासकारों और खजाने के खोजियों सबको अपनी तरफ खींचता है। तो सवाल वही है, आखिर चंद्रिका है कहाँ? थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी प्राचीन शिव मंदिर की नींव में आज भी मौजूद है। कुछ का अंदाजा है कि ये किसी भूली बिसरी बावड़ी की गहराई में छिपा है, या किसी खोए हुए शहर के खंडरों के नीचे दबा है। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि इसकी रक्षा आज भी एक गुमनाम जनजाति कर रही है, दुनिया से छिपकर। तो जरा सोचिए, जिस कोहिनूर के लिए दुनिया आज भी लड़ रही है, वो शायद असली खजाने का सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, एक नकल। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, वो अमर हीरा चंद्रिका, आज भी भारत में कहीं अपनी खोज का इंतजार कर रहा है?